जो हाथ बढ़ाए खड़ा है उस हाथ को थामो, फिर देखना जिंदगी कैसे चहचहाएगी। सॉरी बोलो, फौरन सॉरी बोलो अपने शौहर से। और आइंदा इस तरह बात नहीं करना। इस तरह का बिहेवियर थोड़ी डिजर्व करते हैं ये लोग यार। और चाचा आप हाथ को एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करके देना, ये खुद संभाल सकते हैं सब कुछ। तुम बोलो ना। शेर, मेरे पास तो इतना सरमाया नहीं है, बस कभी जमाई नहीं की है। बाकी तुम लोगों के सामने। चलो ठीक है, फिर मैं हाथ को एक नया बिजनेस खड़ा करके देता हूँ। फिर मरजान के पास कोई जवाब नहीं होगा तुम्हें ताने देने का। फिर तो ये और ताने मारेगी कि देखा मेरे भाई ने बिजनेस खड़ा करके दिया। सिर्फ इसके भाई ने थोड़ी। लेकिन आप लोग भी कुछ पैसे लगाइए घर में, जो भी आप लोगों की सेविंग्स हैं। वो आप लोग लाइए, जो कुछ बचा कुचा होगा वो मैं लगा दूंगा कर्ज के तौर पे। जब बिजनेस चल पड़ेगा तो मुझे लौटा दीजिएगा आप, और कोई जल्दी भी नहीं है मुझे। लेकिन बिजनेस अब आपको अपने नाम से स्टार्ट करना चाहिए। बेटे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। चाचा जो थोड़ी बहुत है आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए, आगे मैं संभाल लूंगा। डरते क्यों है? आज अपना बिजनेस करना तुमने। डन डन। डन। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैं अपने रूम में हूं। चलो आहत से माफी मांगो। चलो माफी मांगो बेटा। चले भाभी, छोटे मोटे मसले तो हो ही जाते हैं घरों में। सॉरी। कोई बात नहीं। अरे खुदा का खौफ करो, जुबान शुरू होती तुम्हारी, बस तुम चुप ही नहीं होती। मामूली सी मुलाजमा है, अपने शौहर के साथ कहाँ जोड़ रही हो तुम उसे? ये कड़वी बातें जो है ना, खुदा ना खासे तुम्हारा घर ना उजाड़ दें। पहले कौन सा बसा हुआ है? क्या चाहती हो तुम बेटा? जिस शान शौकत की तुम्हें आदत है, तुम्हें सब कुछ मिलता है। सुबह शाम अल्लाह ताला का शुक्र करो। कितने सुकून से बैठी हुई हो तुम। शौहर को मत तंग किया करो, कम से कम रिश्ते को निभाने की कोशिश तो करो बेटा। वही तो कर रही हूँ माँ। अच्छा माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमर में भी दर्द है, थोड़ा लेटने जा रही हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ आराम करो, जाओ, शाबाश। क्या हुआ है? या अल्लाह, मरजान, मरजान, खैरियत, मरजान, मरजान क्या करे? पापा, मारोश, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। आराम से उठाओ, आराम से। बेहोश हो गई है। पानी लाओ। तुम जाओ, जाके एम्बुलेंस को कॉल करो। जी मम्मा, मैं एम्बुलेंस से कॉल करती हूँ। यहाँ पर गेस्ट को रूम में जाना अलाउड है? नहीं मैम, ये लेडीज़ हॉस्टल है और यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन ही रूम में जाकर मिल सकते हैं। और अगर कोई मर्द मिलना चाहता है तो हमारा वेटिंग एरिया है, वहाँ आकर वो मिल सकते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात। फजर,
मिस फजर, आ जाए, दरवाजा खुला है। फजर आपके गेस्ट आए हैं। गेस्ट आए? अच्छा, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी लग रही हो। आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। आ सकती हो ना? क्यों नहीं आ सकती? बैठी तो सही। कैसे हैं आप? मैं ठीक। अपना हाल बता। मेरा हाल तो मत ही पूछे। कोशिश करती हूँ खुद को इतना मसरूफ रखूं कि अपना आप भी ना याद रहे। मत करो ऐसा फजल। अगर जिंदा रहना है तो जीना तो पड़ेगा ना। ये जो वक्त आता है ना, ये चला भी जाता है। इंसान को जीने का असल मजा हालात से लड़कर ही आता है। मैं तो थक गई हूँ लड़ लड़ कर। मुझे अब सुकून चाहिए। लेकिन पता है क्या, जब से उस घर से निकलूं ना, मेरा तो सुकून भी कहीं चला गया। एक अम्मी थी जिनसे बात करके मुझे सुकून मिलता था, अब तो वो भी मुझसे सही से बात नहीं करती। तुम्हारी माँ भी सुकून में नहीं है फजल, क्योंकि तुम सुकून में नहीं है। और जिस दिन तुम सुकून में आ गई ना, उस दिन उन्हें भी सुकून मिल जाएगा। वक्त हर जख्म की दवा है। मैं भी इस वक्त से गुजरी, इसलिए तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दर्द मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। जब रहमत की बारिश वहां बरस सकती है, तो यहां तुम पर भी बरसात होगी। बस तुम्हें वक्त देना होगा। वक्त ही तो है मेरे पास। ना रिश्ते तो सारे मेरे हाथ से फिसल गए। जितना संभालने की कोशिश करती हूँ, उतना ही रेत की तरह मेरी मुट्ठी से निकल जाते। तुम जितना मुट्ठी में संभाल कर रखने की कोशिश करोगी ना, उतना ही सब कुछ फिसल जाएगा। बस अपनी चची की बात मानो फजल। खुद पर तवज्जो दो, अपने आने वाली जिंदगी पर तवज्जो दो। जो हाथ बढ़ाए खड़ा है, उस हाथ को थामो। फिर देखना जिंदगी कैसे चहचहाएगी। बिल्कुल भी नहीं चच्ची। ये तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का। उस बाप के सामने खड़ी हूँ ना, जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा की। मैं जिस हाल में हूँ, बस उसी हाल में खुश हूँ। तुम जब तक खुद को माफ नहीं करोगी ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप दुआ करें कि मुझे मेरे बाबा माफ कर दें। मेरे करता और ना करता गुनाहों को वो बस भुला दें। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। आप कल तुम्हारे बाबा की सालगिरह है, याद है ना? याद है। अच्छा चलो, हॉस्टल के बारे में तो कुछ बताओ। कैसा है? खाना पीना का क्या हिसाब है? कहीं बाहर जाके खाती हो या यहीं पे पकाने का भी इंतजाम है? कैंटीन बनी है यार, वहीं से खा लेती हूँ। कमरा तो आप देख ही रही हैं।